और झांगुर बाबा के धर्मांतरण मामले में ईडी का शिकंजा, अलग अलग शहरों में 15 ठिकानों पर मारा छापा। 18 टीमों ने एक साथ 15 ठिकानों पर भी छापेमारी। बलरामपुर में छापेमारी करीब 13 घंटे तक चली। लगभग 100 करोड़ की संपत्तियों की गई जांच। जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े मामलों से हुई पूछताछ। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ यूपी के ब्यूरो हेड शाहिद सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। शाहिद, देखिए, झांगुर बाबा पर अब ईडी जो है बड़े एक्शन की तैयारी में है, जहां पर झांगुर बाबा और उसकी धर्मांतरण कंपनी के कई ठिकानों पर भी छापेमारी पड़ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर भी जो है वो भी शामिल है। क्या कुछ जानकारी से लेकर शाहिद? देखिए, दिन पे दिन झांगुर बाबा की परत खुल रही है और अलग अलग शहरों में 15 ठिकानों पे ईडी ने छापा मारा है। 18 टीम के साथ 15 ठिकाने पे छापामारी हुई है। बलरामपुर में छापामारी में करीब 13 घंटे तक चली और लगभग 100 करोड़ रुपए की संपत्ति की जांच की गई है। जमीन की खरीद फरोख्त के जुड़े तमाम पूछताछ हुई है और ईडी पहुंचकर लेन देन का ब्यौरा भी जुटा रही है। ईडी बलरामपुर, मुंबई के साथ तमाम शहर में छापेमारी कर रही है और झांगुर बाबा का जो नए ठिकाने हैं उन पे लगातार छापेमारी हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए, छापे में मिले 10 प्रॉपर्टी भी के जो दस्तावेज है उसे भी सीज कर लिए गए हैं और जल्दी झांगुर की प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जाएगा, ये भी सूचना मिल रही है। बिल्कुल, झांगुर बाबा की जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर लिया गया है। 100 करोड़ रुपए कहां से उसने इकट्ठा किए, कैसे आए, किसके माध्यम से आए, सबकी जांच हो रही है। दुबई हुई, नेपाल में फंडिंग के सुराग मिले हैं। ईडी अब झांगुर की कस्टडी के लेकर पूछताछ करेगी और इसके साथ लगातार भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा इलाकों में माहौल खराब करने इंटरनेशनल साजिश का हिस्से का गैंग भी है झांगुर बाबा। तो तमाम चीजों में उसकी जांच हो रही है। ईडी के हाथ में दस्तावेजों के साथ SIL के कनेक्शन भी मिलने की संभावना है। झांगुर गैंग की मदद कर रही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का भी हाथ माना हो सकता है, ऐसा भी माना जा रहा है। ईडी जल्द जलालुद्दीन और झांगुर को रिमांड पर लेकर कर सकती है पूछताछ। बिल्कुल, देखिए, ईडी से लगातार ईडी जो है झांगुर बाबा से पूछताछ भी कर रही है। लगातार पूछताछ का सामना जो है वो जारी है, लेकिन वो लड़खड़ा रहे हैं जब उनसे पूछा जा रहा है कि आपके पास पैसे कहां से मिलते थे। और इसके साथ ही झांगुर के जो सहयोगी है उनसे भी सवाल किए जा रहे हैं। शाहिद, बिल्कुल, देखिए, झांगुर बाबा का जो भी गैंग है, जो उनके सहयोगी हैं और कहां हैं, उनके सभी ठिकानों पे पूछताछ हो रही है और गिरफ्तारी भी हो रही है। एक बड़ा गैंग बता रही है ईडी, और ATS भी पूरी लगी हुई थी। पूरी झांगुर बाबा के जहां जहां लोग थे, जो साथी थे, उनसे भी पूछताछ हो रही है। तो मगर अभी कोई रिजल्ट नहीं आया। लगातार पूछताछ हो रही है। 100 करोड़ रुपए कहाँ से आए, जो इसकी चल अचल संपत्ति है उसने कहाँ से बनाया, कहाँ से फंडिंग हो रही है, दुबई से हो रही है, नेपाल से हो रही है, पाकिस्तान से हो रही है। सब एक बड़ा सुराग इकट्ठा करना है ईडी को, ATS को, उत्तर प्रदेश पुलिस को। और लगातार झांगुर बाबा को रिमांड पे लिया गया था, फिर उसकी रिमांड बढ़ाने की बात हो रही है। तो जब तक झांगुर बाबा का पूरा काला सच पता नहीं चल सकता है, जब तक पूरी कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के आला अधिकारी, चाहे DGP हो, ADG लाइन ऑर्डर हो, अमिताभ यश, तमाम आला अधिकारी लगातार झांगुर बाबा की एक प्रॉपर्टी पे और जो 100 करोड़ रुपए कहां से आए, कहां से फंडिंग हो रही है, उस पे पैनी नजर रखे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शाहिद, इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा करने के लिए।